गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। सॉलिड स्टेट में अब तक 3 लेक्चर वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, उनको समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने रैंक के बारे में डिस्कस किया है। ओके, और मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी यूनिट सेल में किसी भी गोलाकार परमाणु को, स्फेरिकल एटम को जब रखा जाता है जैसे कि कॉर्नर पर या एज पर या सेंटर पर, ठीक है ना, या फलक के केंद्र पर, मतलब कोने पर, किनारे के केंद्र पर, या फलक के केंद्र पर, या घन केंद्र पर, तो उसका कितना परसेंट भाग या कितना परसेंट पार्ट बोल सकते हैं आप, वो एक ही क्यूब में आता है, एक ही घन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोने पर रखते हैं तो वो 1/8 यूज होता है, 1/8, और कोने 8 होते हैं। जब फलक पर रखते हैं तो वह कितना यूज होता है, 1/2, हाफ हो जाता है ना। और फलक कितनी होती है, एक क्यूब में 6, ठीक है, शायद आपको ये याद होगा। और घन का केंद्र 1 होता है और वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं होता। और एक लास्ट पॉइंट आपको बताया था, किनारे का केंद्र, किनारे के केंद्र पर जब भी रखते हैं तो उसका 1/4 मतलब 1/4 पार्ट ही यूज हो पाता है किसी 1 यूनिट सेल में। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें जैसे आपको कुछ एटम दे रखे होंगे, ABCD कर सकता है वो, या XYZ, कुछ भी एटम बोल सकता है। आपको क्या करना है, आप उनको कैलकुलेट करोगे कि वो कितनी है, और वो सीधा आपसे पूछेगा कि सॉलिड का फॉर्मूला क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का एक पैटर्न क्या होगा, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। NCERT एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो में लेकर आऊंगा, एक अलग बात है, लेकिन आप उन क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर सकते हो NCERT से ढूंढ करके, ठीक है ना। या फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कुछ साइड बुक से क्वेश्चन है, या आप मान लीजिएगा कि AID या लेवल के हैं, 12th लेवल, मतलब क्वेश्चन आराम से आपके समझ में आने लगेंगे इनको करने के बाद। चलो, जैसे कि एक घनीय क्रिस्टल में A के परमाणु सभी कोणों पर, एक घनीय क्रिस्टल में A के परमाणु सभी कोणों पर एवं B के परमाणु सभी फलक केंद्रों पर स्थित है, तो उसका सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। ओके, तो A के परमाणु कहाँ है, सभी कोणों पर। तो A के परमाणु कहां पर है, सभी कोणों पर, तो कोने कितने होते हैं, 8। कोने कितने होते हैं, 8 बता रखा है मैंने आपको। एज कितने होते हैं, 8 होते हैं। और किसी भी कोने पर जब किसी परमाणु को लगाया था तो कितना पार्टिसिपेट करता है, ओनली 1/8। यह भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। क्योंकि 8 कोने होते हैं, मतलब सभी कोनों पर है, तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि 8 कोने होते हैं, और कोने पर जब रखा जाता है तो 1/8 पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए कितना हो गया, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। मतलब A के परमाणु कितने हो गए, A परमाणु की संख्या कितनी होगी, A परमाणु की संख्या यहाँ पर आ गई 1, ठीक है। अच्छा, तो सभी कोनों पर था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें समझ में आने लगेगी। ओके, B के परमाणु सभी फलक केंद्रों पर है। B के परमाणु कहां पर है, B के परमाणु ये है सभी फलक केंद्रों पर, ठीक है। अगर मैं फलक केंद्रों में बात करूं तो फलक कितनी होती है, 6। आपको बता रखा है फलक क्या होता है। दीवार पे मैंने आपको बताया था फलक का कटान बिंदु, तो सामने वाली दीवार को अगर मैं मिलाऊं, जैसे व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए, व्हाइट बोर्ड जस्ट लाइक ए फलक, मतलब फेस बोल सकते हो आप इसे। तो यहाँ से इसको मिलाऊं यूं और इसको मिलाऊं यूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु मिलेगा, वो कटान बिंदु किसको बताया, कटान बिंदु जो किसको बताएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट बताएगा किसको, फलक के केंद्र को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि फलक पर जब भी रखते हैं तो वो 1/2 पार्टिसिपेट करता है। आपको बता रखा है, आप लास्ट वीडियो से जाकर के उसे याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1/2। इससे ये कैंसिल आउट होगा, कितना, ये आएगा 3। मतलब B के परमाणु कितने आ गए, B के परमाणु ये आ गए टोटल 3। अतः ठोस का सरलतम सूत्र, सिंप्लीफाई जो फॉर्मूला होगा उसका सिंपल फॉर्मूला, वो कितना होगा, A के परमाणु कितने हैं, 1, तो आप लिखेंगे इसे A1, और B के परमाणु कितने हैं, 3, तो आप इसे लिखोगे B3, ठीक है ना। 1 को हम लिखते नहीं, इसीलिए क्या लिख दोगे, सिंपल आप AB 3, यही
यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब आगे बढ़ना, मेरे हिसाब से पहले इसी क्वेश्चन को ठीक से समझो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट बनाया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कंसेप्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने सेकंड पार्ट इसमें से बना दिया, इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इतना तो क्वेश्चन है ही है। अब उसी में मैंने बोल दिया कि यदि एक कोना रिक्त पाए गए, 8 कोने होते हैं, उसमें से मैंने एक कोने को क्या कर दिया, खाली कर दिया, जैसे बॉल रखी थी, लात मार दिया, लात तुम्हें दिखी नहीं होगी, नीचे मारी थी ना। तो अब एक मतलब एक गोले को मैंने वहां से हटा दिया, क्या करोगे, ऐसे कौन हटाता है, मैं हटा रहा हूं ना। जब एक कोने को खाली कर दोगे तो क्या होगा, 7 कोने भी भरे हुए हैं, तो फिर चलो देखते हैं क्या होता है। मतलब ए के परमाणु कहां पर रखे हुए हैं बताओ, ए के परमाणु रखे हुए हैं कहां पर, 7 कोनों पर, 7 कोनों पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये पता चलना चाहिए कि एक कोना खाली है, कोने 8 होते हैं, एक खाली हो गया तो 7 ही तो बचे, सिंपल सी बात है। ऐसे क्या देख रहे हो, सही बोल रहा हूं, 7, ठीक है। तो ये 7 कोने, एक कोने पर जब रखते हैं तो कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8, 1/8, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/8 से, और 7 एकन 7, तुम जानते हो 7 1 जा 7 होता है, और अपॉन कितना 8। इसका मतलब हो गया कि ए के परमाणु हो गए 7/8, बात जमी नहीं है ना, ऐसे परमाणु तुमने कभी सुने ही नहीं। चलो बाद में देखेंगे, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक कोना रिक्त था, जिसका मतलब 8 में से 7 बचे, ठीक, 7 कोने हो गए, 7 के चक्कर में ये सब गड़बड़ हुई है, 7 कोने थे, 1/8, 1/8 कितना पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए। चलो ठीक है, मान लेता हूं समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला, बी के परमाणु सभी फलक केंद्रों पर है, वो मतलब बी में कोई चेंज नहीं किया, वेरी गुड, मतलब ए से दुश्मनी थी क्या बोल रहा है, बी के परमाणु, हाँ ऐसे तो वैसे भी दुश्मनी है। बी के परमाणु कहां पर रखे हुए हैं, सभी फलक पर, सभी फलक केंद्रों पर, ओके, सभी फलक केंद्रों पर। राइटिंग मस्त आ रहा है वैसे। फलक कितने होते हैं, 6, और एक फलक में से कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/2, अभी तो बताए थे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6, कितना आया यहाँ 3। तो बी के परमाणु कितने आगे, बी के परमाणु, परमाणु से कुछ याद आया मुझे, परमाणु, बच्चे बोलते रहते हैं पता नहीं क्यों बोलते। बी के परमाणु कितने हो गए, 3, ठीक है। तो ठोस का सरलतम सूत्र, ठोस का सरलतम सूत्र, देखते हैं साहब क्या आएगा। देखो ए के सामने कितना लिखना है यहाँ पे बेस में, 7/8, ले भाई तू खुश रहे, 7/8, और बी के परमाणु कितने 3, तो कितना होगा ये V3, ठीक है। अच्छा आगे क्या करोगे, बट्टे में 8 आ रहा है ना, हटाना पड़ेगा, एक काम करो इसमें 8 से गुणा कर दो। क्या बात कर लो भैया, कैसे पता चलेगा ये, अरे हम बता रहे हैं सुनो, बड़े बड़े निकट मानता है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसके बट्टे में आप मान लो 1, जो भी नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं उनका एलसीएम देखते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आना है ना, तो उतने से गुणा कर देते हैं। हमेशा याद रखो इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। तो जैसे ही मैं इसमें 8 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, इस 8 से ये मतलब इस 8 से ये वाला 8 तो कट जाएगा, तो ए तो हो जाएगा 7, सिर्फ 7 बचेगा, ये वाला 8 कट चुका है। कैसे, अरे भाई बायो वालों देख लो, 7/8 में 8 से गुणा करो तो कट नहीं जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कितना बचा, सिर्फ A7, ओके, A7 हो गया। और 3 में 8 से गुणा करोगे तो, अच्छा 3 में 8 गुणा करके दिखाता है, चलो 8 का कितना होता है 24, मुझे याद है, तुम याद कर लो कितना हो गया, ये भी 24, ठीक है। तो यहां से कितना आया आपका A7 और B24, ये है ठोस का सरलतम सूत्र। सरलतम सूत्र का मतलब होता है इस तरह से सिंप्लीफाई करना, उसे फ्रैक्शनल पॉइंट में नहीं रखना, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रखा जाता, ओके। तो A7 B24 आई थिंक समझ में आना चाहिए। ये एक कोना रिक्त पाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए बस। एक कोना रिक्त मतलब 7 रहेगी, तो 7 में गुणा 1/8 से करेंगे, क्योंकि 1/8 ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में देखो, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, जाओ पीछे देखो फिर उसे, ओके, नोट करो चलो।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें शाही पनीर वाला स्वाद आएगा, देखना। देखो कैसे, एक घनीय क्रिस्टल में एक परमाणु, हो किसके, एक परमाणु सभी कोनों तथा फलक केंद्रों पर उपस्थित है। एक एक लाइन कॉल करें, चलो ठीक है। एक के पे नहीं रुकना है, एक परमाणु, इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक परमाणु कहां पर है, सभी कोनों, पहली बात उसने क्या बोला, सभी कोनों पर, वेरी गुड, होशियार हो गया बच्चा। तथा फलक केंद्रों पर, प्लस कहां पर, फलक को कैसे छोड़ते हैं, फलक केंद्रों पर, ठीक है। तथा फलक केंद्रों पर, देखो सभी वर्ड जो आया वो दोनों के लिए है, सभी फलकों पर है, तो सभी फलक केंद्र कर सकते हो यहां पर आप चाहो तो समझने के लिए, ठीक। चलो, कोने कितने होते हैं, 8, कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8, आपको याद है। एक चीज आपने नोट की, इसे हिंदी में बोला, इसे इंग्लिश में, 8 1/8, कुछ ऐसा। चलो अच्छा, सभी फलक केंद्रों पर, क्या बोला मैंने, सभी फलक केंद्रों, फलक कितने होते हैं, 6, और कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/2, तो वो फिर इंग्लिश आगे निकल के, तो 8, ये 8 कोने 8 होते हैं और 1/8 पार्टिसिपेट करता है, फलक 6 होती हैं, 1/2 पार्टिसिपेट करता है। कहां से पता चलेगा, अरे लास्ट वीडियो में जाओ ना, इससे कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 2 3 6, 3 और 1 4, 3 और 1 4 होता भैया, तो ये हो गए एक परमाणु। ये तो बहुत अच्छे रहे, आधा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक। आगे क्या बोला इसने, उसने बोला तथा बी के परमाणु सभी किनारों के केंद्र पर, वेरी नाइस, और घन केंद्र पर स्थित हैं। चलो ठीक है, बी से मुलाकात करते हैं। बी के परमाणु कहां पर स्थित है साहब, बी के परमाणु स्थित हैं सभी किनारों के केंद्र, सभी किनारों के केंद्र, ठीक है, और प्लस क्या, घन केंद्र। अब आप एक बात बताओ, किनारे कितने होते हैं, 12, कहां से पता चलेगा, पिछली वीडियो से। और कितना पार्टिसिपेट करता है, बताओ, किनारे पे जो रखा था कितना पार्टिसिपेट करता है, कोई बता रहा है क्या, हाँ 1/4, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही आवाज दी जिसने भी दी है ये। किनारों पे कितना होता है, 1/4, और घन केंद्र पर कितना, 1, मतलब घन के केंद्र पे जो रखा होता है वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, इसीलिए। चलो ठीक है, तो घन के किनारों के, मतलब घन के किनारे 12 होते हैं और 1/4 पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब। 4 3 12, कितना आ गया, 3 और 1 फिर से 4 हो गए भैया ये तो बी के परमाणु हो गए जी, किसके परमाणु, बी के, ठीक है। तो ये ए के परमाणु हो गए कितने, 4, और बी के परमाणु कितने हो गए, 4। तो ठोस का सरलतम सूत्र क्या आएगा, ठोस का सरलतम सूत्र कितना, A4B4, A 4 है ना, और B भी कितने हैं, 4, इन दोनों को साथ साथ लिख देते हैं। हाँ, किसी का डाउट आ रहा होगा, A को आगे क्यों लिख रहे हो, B को पीछे क्यों लिख रहे हो, अरे भाई थोड़ा अच्छा लगता है, A के बाद B आता है इसीलिए लिख दिया बस, ठीक है ना। यहाँ पर अभी धनाया लड़ाया ना कोई कंसेप्ट हमें नहीं पता, बस उसने जैसे बोला वैसे हमने रख दिया। आप B को आगे रखो पीछे रखो, फर्क नहीं पड़ता, अभी फिलहाल तो नहीं। अच्छा एक मिनट, आप एक बात बताओ, क्या इसे और हल नहीं कर सकते, क्या मैं अगर इसमें 1/4 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो 1/4 से गुणा करने पर ये वाला 4 भी कट जाएगा, ये वाला 4 भी कट जाएगा, और कितना बन जाएगा, ये सिर्फ AB, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर बोला उसने सरलतम, सरलतम का मतलब है सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो आप उसे, जितना छोटा कर सकते हो। तो 4 पर देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहा, मैंने 1/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो भविष्य में, क्या बात कर रहे हो, ये रहा आपका आंसर, ओके, नोट करो, छाप लो। चलो इसी क्वेश्चन का एक और अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट बनाया मैंने, सेकंड पार्ट। जैसा आप देख सकते हैं कि यदि किसी एक काय विकर्ण, ये क्या काय विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले तो काय विकर्ण ही पता होना चाहिए। किसी को याद है, नहीं याद तो पिछली वीडियो में जाओ, मैं बता रहा हूँ एक बार, आप रुक जाओ थोड़ी देर, पता पड़ा इस वीडियो को छोड़ के चलती है। तो वो काय विकर्ण का मतलब है, जैसे ये क्या है, काले से काय का मतलब नहीं है, ये रूम है, बैटरी नहीं, ठीक है। मान लीजिए क्या है, रूम। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये वाला कौन है,
इस वाले कोने को कहाँ मिलाना है, इस वाले कोने से यहाँ पे, नहीं आ रहा समझ में, इसको इधर मिलाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम काय विकर्ण। विपरीत कोनों को मिलाने पर बनने वाला जो विकर्ण होता है उसे बोलते हैं काय विकर्ण, मतलब कमरे के अंदर ही अंदर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो जैसे अभी जैसा आप इमेज करोगे, इधर एक कोना है और इधर से अगर मैं नीचे वाले कोने पे जाकर के मिला दूं, ठीक है, कुछ ऐसा, तो उसे बोलते हैं हम काय विकर्ण। उस काय विकर्ण पर उपस्थित, क्या बोला उसने, सभी परमाणु हटा दिए जाए, मतलब इसका मतलब है काय विकर्ण कहां से गुजरता है, विपरीत कोनों से, मतलब दो कोने पर उपस्थित, दो कोने पर उपस्थित परमाणु हटाने हैं आपको, सीधी बात है ये। तो कितने कोने बचे रह जाएंगे, 6। एक छोटा सा पॉइंट है, बस इतना समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। हटा दिए जाए तो ठोस का सर्वोत्तम सूत्र, देखो एक मिनट रुक जाओ, किसी एक काय विकर्ण पर उपस्थित, और काय विकर्ण पर कौन कौन आएगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहा। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर डायग्राम से, तुम मानोगे ही नहीं किसी की, मान तो हम अपना समझ लो ना, कोई बात नहीं। देखो काय विकर्ण का मतलब है जैसे ये और इस कोने को आप यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम क्या, काय विकर्ण, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार पॉइंट रहा ये तो। अच्छा एक मिनट रुको, देखो ए के परमाणु कहाँ थे, ए के परमाणु सभी कोनों पे थे, मतलब ए यहाँ पे रखा था और ये यहाँ पे रखा था, ठीक है। अच्छा बी के और फलक केंद्र पे था, फलक से तो ये गुजर नहीं रहा है, अंदर जाएगा तो फलक से तो गुजरेगा नहीं, फलक तो साइड में रह जाती है ना। अच्छा और उसने क्या बोला था, जैसे कि बी के परमाणु सभी किनारों के केंद्र, सभी किनारे साइड में रहेंगे, किनारे से भी इस विकर्ण का कोई संबंध नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ना जाएगा तो ये। अच्छा घन के केंद्र, घन का केंद्र कहाँ होता है, अरे घन का केंद्र तो ये होता है यहाँ, और यहाँ पे क्या रखा है उसने, घन के केंद्र पर, ओहो ये तो बी को रखा गया है, इसका मतलब एक तो यहाँ से बी हट जाएगा और दो हट जाएंगे ए, लेकिन दो ए डायरेक्टली नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि कोने पर जो रखा होता है वो 1/8 पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कैसे सरल करेंगे फिर से, देखो ए के परमाणु, सबसे पहले ए के परमाणु कहां पर है, आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 कोने कहां पर रखे, 6 कोने प्लस, क्वेश्चन में और क्या बोला था पहले, फलक केंद्रों पर, कहां पर बोला है, फलक केंद्र, और ये कितनी होती है, 6 फलक होती है, मतलब आप सीधा फलक केंद्र लिख दीजिए, मतलब सभी फलक बोल दो, सभी फलक केंद्रों पर, ओके। क्या बात कर रहे हो, चलो देखते हैं। 6 कोने यहां से आए, 6 कोने पर जब भी रखा जाता है तो 1/8 पार्टिसिपेट करता है, प्लस सभी फलक केंद्रों पर, फलक केंद्र कितने होते हैं, फलक होती है 6, उनके केंद्र भी होते हैं 6, और फलक पर जब भी रखा जाता है तो 1/, कितना पार्टिसिपेट करता है वो, 1/2, याद है ना, नहीं याद है याद कर लो, कितना होता है 1/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितना, 3 टाइम्स, ओ ये कैसे गड़बड़, ये तो कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा वालों को, है ना कोई बात नहीं, इसे 2 से काट दो, कितनी बार कट गया, 3 बार मरे हुए हैं, और ये 4 बार, कितना हुआ ये, ऊपर में 3 हो, यहाँ पे 4 और प्लस कितना बचा, 3। तो देखो इसे मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 3 टाइम्स हो जाएगा, इसे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 4, और इसे 2 से कैंसिल आउट करोगे आएगा 3, तो यहाँ पे बनेगा ये 3/4 प्लस 3, तो कितना हो गया यहाँ से, इसके बटे 1 मानोगे, 3 एकल 3, 4 तिया 12, और फिर इन दोनों गुणा नीचे होगा 4 एकल 4, तो कितना हो गया ये 15/4, तो ये आ गए ए के परमाणु, किसके परमाणु आ गए ये, ए के परमाणु, ठीक है ना। तो आपको काय विकर्ण को समझना है कि काय विकर्ण पर ये 2 कोने आते हैं बस, ठीक है ना, ओके। अच्छा और एक आता है घन का केंद्र, चलो देखते हैं बी के परमाणु को, देखो बी के परमाणु एक कम हो जाएगा बस, कौन सा वाला, जो घन का केंद्र आ रहा था। बी के परमाणु कहां कहां पर हैं, बी के परमाणु थे आपके सभी किनारों के केंद्र पर, अच्छा सभी किनारों के केंद्र पर, ठीक है। अगर सभी किनारों के केंद्र पर है तो फिर घन केंद्र तो गया, क्यों गया भैया, काय विकर्ण चक्र में चले हुए, काय विकर्ण पर आ रहा है ना, और काय विकर्ण पर क्या होता है, काय विकर्ण जो गुजरता है वो घन के केंद्र से गुजरता है, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसे हटा देना है, अगर उसे हटा दोगे तो ये वाला बी तो गया, और अगर ये गया तो फिर क्या होगा, सिंपल सभी किनारों के केंद्र, किनारे कितने होते हैं 12, और जब भी किनारे पर रखा जाता है तो फिर किनारा 1/4 होता है, कितना होता है 1/4, मुझे याद है तुम याद कर लो, कितना बनेगा ये 4 तिया 12, तो बी के परमाणु कितने आ गए, बी के परमाणु आ गए 3, चलो उस साइड में लिख दूं थोड़ा सा,
ठोस का सरलतम सूत्र। ठोस का सरलतम सूत्र क्या है बताओ, क्या बात कर रहे हो? ए के परमाणु लिख दो सबसे पहले। ए के परमाणु कितने हैं? 15/4, 15/4। और बी के परमाणु कितने हैं? बी के परमाणु है सामने लिखा हुआ है क्लियर, कितना? 3। ठीक है, चलो एक काम करो, ये चार्ट देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है, एक काम करो इसका चार्ट डाल दें। सिंपल है, एक काम करना है चार्ट डालने के लिए क्या करो, पहले 13 मिनट चाहिए नहीं साहब, सिंपल आप इसमें क्या करिएगा, 4 से गुणा कर दो। जब 4 से गुणा करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, जब भी गुणा भाग करना है कंप्लीट में करो, अपनी मर्जी करो, मनमानी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बना दो, बस इतना करना है। जैसे आप इसमें 4 से गुणा करेंगे, ये वाला 4 इस 4 को खा जाएगा, मतलब काट देगा, काटो मत भैया, ऐसे में वैसे ही कोरोना चल रहा है। तो 4 से 4 कटेगा, कितना बना? ए 15 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12, ये तो बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ गया भाई, दोनों ही बढ़ गए, 4 से गुणा हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद और सोचो थोड़ा सा, इसकी और सोचनी पड़ेगी, क्योंकि 12 और 15 क्या इन दोनों में ऐसी संख्या है जो इसे इन दोनों को डिवाइड करती हो? सोचो 1 मिनट, 3 चौका 12 के 5 15, मतलब 3 से भाग जा सकता है ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं फिर, इसमें भाग दे देते हैं कितने से? 3 से। भाग देने का तरीका है कि आप 1/3 से गुणा और कर दो, तो आपके लिए एक टफ स्टेप मान सकते हो स्टार्टिंग में, जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो, कि इससे गुणा करना है इससे भाग करना है, आप यह सोचो। तो देखो मैंने इसके लिए तो बताया था आपको कि आप इन दोनों संख्या, जैसे कि 3/1 है, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है उससे गुणा करते हैं, सिंपल, ठीक है ना। क्यों भाई एक बात बताओ, 15/4 परमाणु आज तक सुने थे क्या बचपन में? कभी नहीं सुने, तो अब कैसे हो जाएंगे? जो बचपन में नहीं था बुढ़ापे में कैसे आ सकता है? ठीक है, इसीलिए इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, और यहाँ पर उस संख्या से सोचना है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, कि जो दोनों को ही डिवाइड कर सके। तो ऐसी 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 में भी भाग जा सकता है और 15 में भी। 3 से काटो 15 की तो आओ, 5 15 मतलब कितना? 3 5 से 15 और 3 4 जा 12, तो इसीलिए कितना आएगा? V4। ओके, तो A5 और B4 ये है ठोस का सरलतम सूत्र, जितना सिंपल हो सकता है। ओके, चलो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और लास्ट कराता हूं इसमें, और उसके बाद चलो मैं आपको एक छोटी बात और बता दूं, ये वीडियो चल रही है तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो ठोस की परिभाषा और उसके गुणधर्म दिए थे, और बताया था मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो मेरे एक स्टूडेंट अभी केतन ने मुझे बताया, उसमें गलती से हम नहीं लिखना भूल गए। अक्रिस्टलीय में जो सेकंड पॉइंट है कि इनमें कोई आंतरिक सममिति पाई जाती है नहीं, वहां पर नहीं लिख देना है बस, ठीक है ना, मतलब नहीं हो सकती है, नहीं होती है। सेकंड पॉइंट अक्रिस्टलीय का, जिन्हें एमोर्फस बोलते हैं, ठीक है, अक्रिस्टलीय का सेकंड पॉइंट सही कर लेना, उसमें नहीं लगा लेना। ओके, चलो मैं इस बात को यहां से हटा देते हैं। अच्छा, और एक चीज और मिस्टेक रह गई, वो गलती से वो थी, जैसे हमने लिखा है ना, जैसे बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसी क्या बोलते हैं हम? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसा कुछ। तो ये सेंटर्ड की स्पेलिंग गलत है, सेंटर्ड की स्पेलिंग आएगी वहां पर CENTERED, यहां पर एक ई आना और बाकी है, सेंटर्ड लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को सही कर लीजिएगा उसमें, और लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, आप चाहो तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मान ली तुमने कर लिया ट्राई, ठीक है, अब मैं बताता हूं हल। आपसे बोला गया है एक घनीय ठोस में कैल्शियम परमाणु एक कोशिका के कोनों पर, कार्बन परमाणु घन के केंद्र पर या घन केंद्र पर तथा ऑक्सीजन परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित हैं। ऑक्सीजन परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित हैं। ठोस में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सॉलिड। वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है? कैल्शियम परमाणु। क्या बोला उसने? आप एक एक करके ब्रेक करो ना उसे। कैल्शियम
परमाणु। सबसे पहले तो कैल्शियम आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं कैल्शियम को? Ca। कहां पर है वो? एकक कोशिका के कोनों पर, सभी कोनों पर मान लें। अगर सभी कोनों पर बात करें तो सभी कोने कितने होते हैं? 8, और 8 में 1/8 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? ये 1। कैल्शियम परमाणु हो गया 1। दूसरा बोला कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु, कार्बन को क्या बोलते हैं हम? C। ये कहां पर स्थित है? कार्बन परमाणु घन केंद्र पर, घन का केंद्र। अगर घन के केंद्र पर स्थित है, घन का केंद्र कितना होता है? सिर्फ 1, तो कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन परमाणु कहां है? ऑक्सीजन परमाणु बताओ कहां है? ऑक्सीजन परमाणु फलक केंद्रों पर, फलक केंद्रों पर। और फलक कितनी होती है? 6 और 1/2 से गुणा। ठीक है, इससे इधर कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया यहाँ से? 3। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? O। ठीक, तो इसीलिए ठोस का सूत्र क्या बनेगा? ठोस का सूत्र जो निकल करके आएगा वो कितना है? Ca कितना है? 1। C कितना है? 1। और O कितने? 3, O3। एक एक को लिखते नहीं, कितना हो जाएगा ये? CaCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? याद हो तो आपको, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो तो अब बात आती है ऑक्सीकरण संख्या की। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो CaCO3 में आप याद रखिएगा थोड़ा सा, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है कैल्शियम, और ऑक्सीजन की होती है -2। प्लीज नोट करें और याद कर लें तुरंत की तुरंत। ओके, तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या, तरीका क्या होता है? हम सभी की जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे x मानते हैं, और उन बाकी की ऑक्सीकरण संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और जोड़ करके टोटल कितना कर देंगे? 0, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? उदासीन है ना भाई, अणु है, उदासीन होगा। तो कार्बन जैसे कि क्या आपका कैल्शियम, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +2। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, कार्बन की मैंने मान ली x, और ऑक्सीजन की होती है ऑक्सीकरण संख्या -2 मोस्टली, और इनटू कितना? ऑक्सीजन 3 है तो 3 से गुणा कर दिया, और बराबर कितना? 0। तो यहाँ से कितना बनेगा? x। देखो ये प्लस के 2 है यहाँ पे, और 3 दूनी 6, ये -6 बराबर 0। तो 2 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? -4 बराबर 0। तो यहाँ से x निकालो तो कितना आएगा? +4। इसका मतलब आ गया कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी? ये आ गया आपके लिए +4। तो प्लीज इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा। 8 कोने थे, 1/8 से गुणा करना था। घन का केंद्र एक ही होता है, फलक केंद्र 6 होते हैं, सबको मालूम है। 1/2 से गुणा करना, कितना आएगा? 3। तो यहाँ से A1 मतलब CA1 C1 और O3, यहाँ से लिखा जाता है CA1 C1 और O3। यहाँ से बना कितना? CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। हमसे वो नहीं पूछा उसका नाम क्या है, हमसे पूछा ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखा, तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +4। देखो अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन था, है ना? और आप ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ढूंढ करके कर सकते हैं। ओके, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 1.12 में भी इंग्लिश में भी यही होगा। ठीक है, आप इसका आधा पार्ट अभी हल कर सकते हैं। ओके, और बाकी क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा नाम से रिलेटेड है, HCP FCC ऐसा कुछ लिखा होगा, CCP वगैरह, तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, इसीलिए आप थोड़ा उन्हें रोकें। क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम यही लगना है, बस आपको मुझे ये बताना है कि HCC कोई नई चीज नहीं है, उसे हम FCC बोलते हैं। ठीक है ना? जब ये चीजें समझ में आने लगेंगी तब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो आप अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं फिलहाल उन्हें तैयार करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।